हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको सॉरी क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी ही आएगी। मुझे अभी भी सर्दी हो रही है और सर्दी जुकाम खांसी तीनों हो रहे हैं। इवन मुझे फीवर भी हो रहा है, मुझे बुखार सॉरी बुखार भी आ रहा है मुझे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते कि मैंने सोचा कि अरे यार वीडियो रहने दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए बनाऊँ मैं, ताकि उनको कुछ सीखने को तो मिलेगा मेरी वजह से। फिर मैंने सोचा कि नहीं बनाऊँ। मैंने कहा नहीं बनाऊँगी तो वैसे भी मुझे बुखार आ रहा है तो मैं ऐसे ही पड़ी रहूँगी। और फिर मेरे को ऐसा और ज़्यादा लगेगा कि हाँ मुझे बुखार आ रहा है, मेरे को सर्दी हो रही है, मेरे को जुकाम हो रहा है, मेरे को खांसी हो रही है, ऐसा ऐसा लगेगा मुझे। तब मैंने सोचा कि मैं जैसा मुझसे बनता है या फिर जैसा मैं बोल पाती हूँ वैसा मैं वीडियो बनाती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। तो हे एवरीवन, आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं हम कि जैसे हमको कई बार लगता है कि हाँ हम जब से हमें समझ आई है या फिर जब से हम काम करने के लायक हुए हैं, तब से हम काम ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि चल आज बैठ जाते हैं, फिर सुबह एक नई सुबह होती है और फिर हम सोचते हैं कि सुबह चलो कल के दिन के बाद बैठ जाएंगे, फिर शाम को सोचते बैठ जाएंगे, दिन में सोचते बैठ जाएंगे, रात में सोचते, रात में तो सब सो ही जाते हैं। फिर हम सोचते यार हम कब फ्री रहेंगे। यार आपके माइंड में भी कभी कभी ये बात आती होगी ना कि यार हम जब से काम करने के लायक हुए या फिर जब से हम समझदार हुए तब से हम काम ही कर रहे हैं। यार कभी ऐसा कोई दिन क्यों नहीं आता जिस दिन हम फ्री रहते। और जिस दिन हमारे इवन लड़कियों को तो कभी फ्री नहीं रहा जाता है, क्योंकि जब उनके घर में कोई फंक्शन आता है, कोई त्यौहार आता है तो उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। और मेहमान आ गए मान लो तो भी उन्हें काम करना पड़ता है, इवन वो कभी फ्री नहीं रह पाती। लड़कों के लिए है कि हाँ वो फ्री रह सकते हैं, इवन वो फ्री रहते हैं, सुबह उठ के चाय भी उनके हाथ में आ जाती है। फिर मान लो कोई ऑफिस गए तो ऑफिस तैयार वगैरह चले जाते हैं, टिफ़िन भी उनको बना बनाया मिल जाता है। कोई कोई होगा जिसे खुद हाथ से बनाना पड़ रहा होगा, लेकिन अधिकतर लड़के फ्री ही रहते हैं। उनको मोबाइल चलाने का फ्री रहते हैं तो मोबाइल चलाते रहते हैं और टाइम मिल जाता है। तो देखो आप भी सोच रहे हो कि जैसे सॉरी मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा, मुझे बोला नहीं जा रहा है सर्दी की वजह से। जैसे आप भी सोच रहे हो कि तो यार दी आप ही बताओ हम कब फ्री रहेंगे, और क्या हम ऐसे ही हमारी काम करने में हमारी सारी उम्र गुजर जाएगी, और क्या हम काम ही करते रह जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम जिस जगह पे रह रहे हैं यहाँ पर काम तो सभी लोग कर रहे हैं। और यदि आपको आपको सक्सेसफुल, अच्छा पैसे वाला, समाज में इज्जत वगैरह चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। काम पैसे कमाने के लिए करना पड़ेगा। इवन आप नहीं भी कमा रहे हो और आप घर में खाना बनाते हो तो बोलोगे दी हम तो सिर्फ खाना बनाते हैं, उसके कहाँ से पैसे आ रहे। लेकिन उन्हीं से तो आपके योग खुलेंगे, वही तो आपकी तरक्की के रास्ते खुलेगा। मान लो आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप किसी घर की बहू हो और आप अपने सास ससुर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, उनके लिए खाना बनाते हो, उनके लिए टाइम टू टाइम सब वो चीज़ें करते हो जो उनको चाहिए। इवन आप अपनी पढ़ाई भी करते हो, लेकिन आपसे जितना हो पाता है आप वैसा करते हो। तो आप मेरा यकीन मानो कि आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं हो सकता। क्योंकि होता क्या है ना कि जब जब हम ऐसा सोचते हैं, हम ये सोच के काम करते हैं कि नहीं मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे वो करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी हम कर तो रहे हैं, हम चिढ़ रहे हैं, इससे हमारा फेस काला पड़ रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और हम अंदर ही अंदर चिढ़ रहे हैं, हम अंदर दुखी हैं, हम बहुत ज़्यादा सैड हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान, उसके बावजूद भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लेके काम करें और खुशी खुशी करें, ताकि सबको भी खुशी की वाइब्रेशन जाएगी और वो भी आपको खुशी ही सेंड करेंगे। जब एक बात बता दो, यदि आप कुछ काम नहीं रहेगा, आपके सुबह उठोगे जस्ट मोबाइल चलाओगे, फिर चाय पियोगे, फिर मोबाइल चलाओगे, फिर नाश्ता करोगे, फिर मोबाइल चलाओगे, टीवी देखोगे, या फिर आपके आसपास कोई बैठा है तो उससे गपशप करोगे,
उसके पास बैठोगे, उससे बातें करोगे। इवन अभी तो पास बैठने का ज़माना ही ना रहा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होते हैं, तो सब एक दूसरे अपने अपने मोबाइल में देखते रहते, घर में पता ही नहीं चलता कि कौन कैसा है और क्या कर रहा है, सब अपने अपने मोबाइल में घुसे रहते। इवन एक हस्बैंड भी काम से थक के आते हैं तो वो अपना मोबाइल चलाते रहते हैं, यूँ नहीं कि अपनी वाइफ को पूछ ले कि तूने खाना खाया, कि तूने अच्छे से काम हो गया, कि आज का दिन कैसा रहा। वाइफ भी ऐसी और हस्बैंड ऐसे, दोनों अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। इधर बच्चे को देखो तो बच्चा भी बोल रहा है कि मुझे भी मोबाइल चाहिए, ऐसी दुनिया। तो देखो, जब आप नहीं काम करोगे तब आप और ज़्यादा आलसी होते जाओगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आलसी होते जाओगे तब आप पढ़े ही रहोगे और आपके फेस पे ग्लो नहीं रहेगा। जी हाँ, अब आप बोलोगे दी आप ये क्या बात बोल रहे हो कि काम से फेस पे ग्लो रहेगा। जी हाँ, यदि हम काम करते रहते तो हमारा मन काम में लगता रहता है, हमारे दिमाग में फालतू विचार नहीं आते। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा खाली दिमाग शैतान का होता है। जब हमारा दिमाग पूरी तरह खाली होता है, हम खाली बैठे रहते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ इवन हम पॉजिटिव होते हैं फिर भी हमारे नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो क्यों ना आपसे जितना हो बनता है, मैं यूँ नहीं बोल रही हूँ पूरे दिन भर करो, आराम भी करो। सुबह से करते हो तो 10 11 बजे 12 बजे आप आराम कर लो, फिर 1 2 बजे तक कर लो। आप 1 2 बजे वापस से आपका जो काम है वापस से स्टार्ट कर दो। यदि आप घर का काम करते तो उसे भी बोझ न समझे, क्योंकि वह भी आप वह एक सेवा है। आप चाहे आपके बच्चों के लिए करें, आपके हस्बैंड के लिए करें, अपने सास ससुर के कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एक सेवा ही है। और ऐसे ही नहीं बोला जाता कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती, वो हमारा धर्म है। जैसे एक बहू का सास ससुर के प्रति, एक बेटे का अपनी पत्नी के प्रति, और अब एक लड़की का अपने मम्मी पापा के प्रति उनकी बात मानना और उनको बताना कि हाँ मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सब बातें जब प्यार में होते हैं तब पता नहीं चलता कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तब पता चलता है कि मम्मी पापा हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप आपके मम्मी पापा के सामने मत बोलिए, वो जो बोलते हैं वही करिए, जहाँ वो बोलते हैं वही रिश्ता करिए, क्योंकि वो जो करेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है बचपन से लेके जब तक उन बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो उन्हें सब पता है। और हमें लगता है कि ये क्या जाने, ये तो मॉडर्न ज़माने के नहीं, इन्होंने दुनिया नहीं देखी है। तो यदि आप सोच रहे हो कि नहीं काम को आप बोझ समझ रहे हो, वही काम आप हंस कर खिलखिला कर और इन्जॉयमेंट के साथ करते रहोगे, गाने सुनते सुनते, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन आप कुछ भी काम करोगे तो आप भगवान के भजन सुनिए तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो रहेगा बिना किसी मेकअप के। क्योंकि आपने पुराने ज़माने में लोगों को देखा होगा कि जो लोग खुश हैं उनका फेस अभी तक वैसा का वैसा ही है, और हमें देख के लगता है यार इन्होंने ऐसा क्या लगाया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लगाते। वो अपने जिस काम को भी करते हैं वो खुश रहते हैं। आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।